आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ बिताए थे। ऐसे 6 स्थान जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और जो साफ साफ रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में ही रहने का अधिकार था। उन्हें किसी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और साथ ही भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा भ्रमण किया था। और आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उन 6 खास स्थानों के बारे में भी बताएंगे जहाँ पर भगवान श्री राम रुके थे। सबसे पहले है तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुँचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था और सूर्य उदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए थे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है श्रृंगवेरपुर नगरी। कहते हैं भगवान श्री राम अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेर के पास के वनों में ही पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहाँ रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया और उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और नदी के उस पार कुरई गांव में उतरे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है प्रयाग। गंगा पार करके भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण और निषाद राज के साथ वो प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखकर और फिर आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने मुनि भरद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा तो मुनि भरद्वाज ने बताया कि यमुना के पार चित्रकूट ही एक उत्तम स्थान है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है चित्रकूट, जहाँ भगवान श्री राम गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि यही वो स्थान था जहाँ उनकी भरत से मुलाकात हुई थी। भरत भगवान श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा तो भरत ने भगवान राम की चरण पादुका को अपने साथ अयोध्या ले गए। दोस्तों, 5वें नंबर पर है दंडकारण्य। कहा जाता है कि भगवान राम दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर उन्होंने ऋषि अत्वी तथा माता अनसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की और वही ऋषि अत्वी से ज्ञान पाकर और आगे चले गए। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 साल बिताए थे और यहाँ पर उनकी भेंट ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई थी। दोस्तों, 6ठे नंबर पर है उनका आखिरी पड़ाव पंचवटी। यहीं पर भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को शूर्पणखा ने देखा था और उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता से विवाह के चलते शूर्पणखा को माता सीता पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण ने बीच में ही शूर्पणखा की नाक काट दी थी। और यही वो स्थान था जहाँ रावण के भाई खर और दूषण से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जहाँ पर उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया था। और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और यहीं से फिर माता सीता की अपहरण होने की वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ निकल गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान जी से। और उसके आगे की रामायण तो आप सभी जानते ही होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपको राम जी के वनवास से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय सिया राम।